सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। तू तड़ाक की भाषा बोली जा रही है और इस बीच दरभंगा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल 2 दिन पहले दरभंगा के अतरबेल में महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, मांग माफी की हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर। सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। जगह दरभंगा, बिहार। मंच वोटर अधिकार यात्रा। पार्टी कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट। मामला पीएम मोदी को गाली का। बिहार के दरभंगा में मजमा लगा था। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा का मंच सजा था। भीड़ को देखकर महागठबंधन के नेता गदगद नजर आ रहे थे। लेकिन तभी मंच से कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार और देश की सियासत में भूचाल ला दिया। राजनीतिक मतभेद कैसे मनभेद में बदल रहा है, इसका उदाहरण दरभंगा में देखने को मिला, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे दिग्गजों के लिए मंच सजा था। उसी मंच से पीएम मोदी के लिए जो शब्द कहा गया, उसने न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश के सियासी पारे को परवान पर ला दिया। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए मर्यादा की हदें पार कर दी गई। पीएम मोदी की दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता। बीजेपी ने इस वाकये को पूरे देश का अपमान बताते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर राजनीति को सबसे नीचे स्तर पर ले जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में हुए वाकये को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। गांधी परिवार पर पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस वाकये पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। योगी ने कहा, इस तरह का बयान भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए
अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। पटना में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने थाने में कार्यक्रम के आयोजन और गाली देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पूरे वाकये को शर्मनाक बताया है। दरभंगा में महागठबंधन के नेताओं के मंच से जिस तरीके का शब्द, अपमानजनक शब्द, वो भी कहना गलत होगा, गाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी माताजी जो नहीं रही, उनकी माताजी के लिए गाली गलौज करना माइक से, उस मंच से, इससे शर्मनाक और दुखद नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस की ओर से एक नेता ने विवादास्पद बयान पर खेद जाहिर किया है, लेकिन ये भी कहा है ये उनकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं था। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आरजेडी ने भी पूरे मामले की जांच की बात कही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए स्लीपर सेल के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। भाजपा के जो स्लीपर सेल हैं वह महागठबंधन की यात्रा के दौरान भाजपा के ही स्लीपर सेल पूरे माहौल को खराब करने के लिए अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। चूंकि लाखों की भीड़ चल रही है यात्रा में, इसीलिए हम लोग भी नहीं जान पाते कि वो स्लीपर सेल जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं और आने के बाद हमको भी गाली देते हैं और अपने नेता को भी गाली देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस मामले को सम्मान से जोड़ रही है, साथ ही सम्मान बनाम अपमान के नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी का अपमान और हैशटैग राहुल तेजस्वी माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दरभंगा में हुई घटना को लेकर बयान दिया है। बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। ये सब ध्यान भटकाने की बातें, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस और आरजेडी ने जिस तरह महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, दरभंगा विवाद कहीं न कहीं बीजेपी को फिर से पलटवार का मौका दे चुका है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिलहाल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव में पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए हैं। अब देखना होगा बिहार में इस नई सियासी संस्कृति का लोग कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है जहां पीएम मोदी को अपशब्द के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा से पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, राहुल के मंच से अपमानजनक टिप्पणी की थी और इस मामले पर एक गिरफ्तारी हुई है। जिसने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, ताजा अपडेट इस मामले पर, क्योंकि इसको लेकर तुरंत ही दरभंगा में एफआईआर दर्ज किया गया था और कई जगहों पर भी इसको लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के बाद। इस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी कर ली है। मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कल से ही विवाद छिड़ा हुआ है। हर जगह पर माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है और इसी बीच देखिए आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, आखिर
बिहार में चुनाव है और इसको लेकर आखिर नेता गालीबाज क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों अपशब्द कहे जा रहे हैं, वो भी संवैधानिक पद यानी कि प्रधानमंत्री के लिए। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आम जनता का है? क्या विपक्ष के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं है? उनको लेकर इस तरीके की भाषा, इस तरीके का आचरण को लेकर आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, जाने माने प्रवक्ता है और ठीक है प्रतिक्रिया भी रखते हैं। अरुण कुमार प्रवक्ता जुड़ गए हैं आरजेडी से, जो अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि लगातार बवाल हो रहा है, इस बीच उनका पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर विपुल सुनील पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत आरजेडी से ही करना चाहूंगी क्योंकि लगातार ये बवाल हो रहा है और अरुण कुमार जी सबसे पहले आपसे शुरुआत होगी। क्या आप लोग इतने ज्यादा अभी असहज हो गए हैं बिहार में चुनाव को लेकर, इतनी ज्यादा आपके अंदर वो अंडर कॉन्फिडेंस आ गए हैं विपक्ष की, अब प्रधानमंत्री तक को गाली देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही और इसको भी जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस सामने आ रही है? पवन खेड़ा कह रहे कि हमारी ये मानसिकता नहीं, हमारी ये संस्कृति नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सहज तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग हो चुके हैं, सदमे में चले गए हैं और सर सदमे में गए हैं नहीं गए इस पे बाद में बात होगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि मंच से प्रधानमंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री तो आपके भी है ना, लेकिन मंच से, जो मंच राहुल गांधी तेजस्वी यादव के लिए सजा हो, उस मंच पर गाली प्रधानमंत्री के लिए। सर सुन लिया जाए, पहले थोड़ा धैर्य से सुनिएगा गुप्ता जी, है ना जी। अब बीच में ही टोका टोकी करिएगा सर, आप बात घुमाइएगा तो हम नहीं सुनेंगे, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं आपके और हमारे माध्यम से सुन रहे हैं ना सर। तो बिहार में चुनाव है, बिहार की भी जनता आपको सुन रही है, आप तो सुन लीजिए ना। आप ही बोलिएगा तो मैं क्या बोलूं? चलिए सर, 1 मिनट तक मैं चुप हूं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस मंच की बात आप कर रही हैं उस मंच से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उस मंच पर थे नहीं। न तो उस मंच से किसी तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, न तो भाषण किया। वो उनका रथ था, उसके बाद वहीं से संबोधन उनका हुआ। जहां तक वो भारी भीड़ थी और भीड़ में कहां से क्या किस तरह की बातें आई, यह तो जांच का विषय है। ये तो जांच होने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा जेडीयू की सरकार है, शासन भी उनका है, प्रशासन भी उनका है और ये षड्यंत्र भी उन्हीं का है। तो इसका पर्दाफाश तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जहां तक अभद्रता की बात है तो अभद्रता की सारी सीमा लांघ कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही राजनीति करती है। चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें या आम कार्यकर्ता एनडीए की बात कर लें, इतिहास गवाह है, सदन से लेकर सड़क तक, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का भावनात्मक मुद्दों को आगे ला रही है। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार की महान जनता सजग है और महान जनता ने भारतीय ठीक है सर, आपका समय पूरा हुआ, अब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा सर। 1 मिनट ना, इंटरप्ट सुनिए, सुनिए, ठीक है बोलिए सर, उसके बाद ठीक 50 मिनट का डिबेट है, इंटरप्ट करने, बात पूरी होने दीजिए सर। आपकी बात भी तो सर, आप क्या बात बोल रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ सर। आपके दर्शक भी सुन रहे हैं सर, आपको दर्शक भी सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं ना एनडीए ने करवाया। एक बात बताइए, राजद के नेता अवधेश सिंह ने 15 मार्च 2024 का ही उनका बयान है। बयान क्या है सर? अगर मोदी की खोपड़ी में कोई गोली मार दे तो इसको गलत नहीं कहा जाएगा। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जर्सी गाय, आपको पता भी है ये बयान 2024 का, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? अरे सुनिए ना, भाषण बेचैन मत होइए, छटपटाइए। नहीं सर, मैं बेचैन नहीं हो रही, गलत बात मत करिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। अरुण कुमार जी कह रहे कि एनडीए और बीजेपी की सरकार है और उन्होंने ही जानबूझकर ये भावनात्मक मुद्दा उठाया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। भूपेंद्र यादव जी, माफ कीजिएगा भूपेंद्र यादव जी, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने ये जानबूझकर मुद्दा छेड़ा हुआ है ताकि जो मुद्दा है उसे ध्यान भटकाया जा सके। ऐसा है बहन, मैं बता दूं कि दरभंगा में जो कांग्रेस और जो है इंडी गठबंधन के लोग और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी, ये जो बिहार के धरती से माननीय प्रधानमंत्री को इस तरह का
अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज तक का इनका स्टेज से जो ये लोग स्टार्ट किए हैं, यह देश हित के लिए नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण जो है ना बात है मेरी भाई। और मैं बता दूं कि बिहार की ये लोकतंत्र की जननी, ये हमारी सम्मानित जनता इस बात को जो है ना, मतलब 14 करोड़ जितने भी हमारे सम्मानित जनता है उनके कान तक चली गई है। और इस बात को लेकर के पूरे बिहार की धरती पर आक्रोश है। 140 करोड़ सनातनी भी इसके लिए काफी जो है ना आक्रोशित है। बहन मैं बता दूं कि ये लोगों का कल्चर यही रहा है कि जब इन लोगों को हार नजदीक दिख रहा है तो ये SIR का एक माध्यम बना करके ये विपक्षी लोग, आज से नहीं, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी कल्चर रहा है, ये जो है ना राहुल गांधी जी का भी कल्चर रहा है। ये लोग तुम त्राक और ऐसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गलत टिप्पणी करना, तुम त्राक करना, यह देश के लिए ही नहीं दुर्भाग्य है, बिहार की जो है ना 14 करोड़ जनता इस बात को आक्रोश में है। और आने वाला 2025 चुनाव में ये इंडी गठबंधन के लोगों को इतनी अच्छी तरह से बिहार की लोकतंत्र की जननी और धरती जो है ना, इनको स्क्रीन पे लाइए, भाषण देने की पूरी छूट दे रखे हैं भाजपा नेता को। ये लोग जो है ना बिहार के अंदर में, अरुण सिंह मुंह जी में दही जम गया क्या गुप्ता जी? अरुण कुमार जी आपको समय दिया था ना, आपको समय दिया था ना, समय तो उनको भी मुझे देना पड़ेगा। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, भाषण दिला रहे हैं हमारे साथ अन्य मेहमान। सर आप नहीं बताएंगे मुझे मेरे डिबेट में क्या करना है? सर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे मेरा काम कैसे करना है? सर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे मेरा काम कैसे करना है? आप भाषण देने की छूट दे रखी है। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर विपुल सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, बस अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास चलेंगे, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। विपुल जी होने दीजिए, मेरी बात को बहन पूरा होने दो, मैं अंत कर देता हूँ 2 सेकंड में। देखिए भ्रष्टाचार जो है, ये जो 2 राजकुमार हैं, राहुल गांधी जी और जो है ना ये तेजस्वी जी, ये भ्रष्टाचारी और परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ा है इन लोगों की पार्टी रे भाई। खुद वंशवादी पार्टी के सहारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। खुद वंशवादी पार्टी के सहारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो गांधी पर उतरे हुए हैं, है ना? ऐसे लोगों को बिहार की जनता 2025 चुनाव में माफ नहीं करेगी। और इस बात को अब देखिएगा, राजद और कितना समय दीजिएगा गुप्ता जी भाजपा को? रह जाएगा। ये भाजपा का चैनल है क्या? कितना समय दीजिएगा? पूरा एकदम राजद सुनिए, कंट्रोल सुनिए आपको। अरे अपने आप को कंट्रोल रखो भाई, ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है। परिवारवादी पार्टियों के सारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, परिवारवाद। अरुण कुमार जी, एक मिनट सर, एक मिनट स्क्रीन पे लाइए और आप दोनों शांत हो जाइए। एक मिनट सर, अरुण कुमार जी रुक जाइए। भूपेंद्र यादव जी आपसे भी अनुरोध है, अरुण कुमार जी आपसे भी अनुरोध है। पहली बात तो ये सुन लीजिए अरुण कुमार जी कि आप जवाब देना है अपनी पार्टी की तरफ से। पर्सनल कमेंट मत कीजिए यहाँ पर बैठ के, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है? जवाब देने आए जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। अरे चारा चोर, अगर आप पर्सनल कमेंट करेंगे फिर मैं भी पर्सनल हो जाऊंगी। बांध घोटाला क्या बोलोगे? चोर क्या बोलोगे? चोर, आरक्षण चोर, पूरा भाजपाई संघी देशद्रोही है। देश का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, क्या बोलोगे भाजपाई? क्या बोलोगे लालू जी को? बोलोगे संघी क्या बोलोगे? गोडसे को मानने वाले सुनो, क्या बोलोगे? गोडसे को मानने वाले क्या बोलोगे? गोडसे को मानने वाले क्या बोलोगे? संविधान विरोधी लोग, देश विरोधी। ठीक है, हमारे पास अन्य मेहमान भी बने हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपको आवाज मुझे डाउन करना पड़ेगा सर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। सर प्लीज अपना मंच लेकर अपने में लड़ाई करिएगा। हमारे साथ सुनील जी भी बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। सर आपसे भी समझना चाहेंगे, आप सुन रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तू मैं
समय की लड़ाई चल रही है। एक और राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी तक को गाली दे दी जाती है। और अब देखिए स्क्रीन पर आप भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्सनल चीजें कमेंट की जा रही है, यहाँ तक कि मुझे भी इसमें सीटा जा रहा है। आपका क्या सर इस पे जवाब होगा सबसे पहले तो ये, और आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, पूरे देश से जाओगे, मोदी जाएगा, अब जुमलाबाजी नहीं चलेगा अब तुम्हारी। अरे अरुण कुमार जी, मोदी जाएंगे तो आप अभी से क्यों स्क्रीन पर इतना वो कर रहे हैं? रुक जाइए ना सर, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए तुम लोग, यादव जी थोड़ा सा रुक जाइए। ओछी राजनीति कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओछी हो रही है, अच्छी हो रही है, ये नवंबर में पता चल जाएगा। ठीक है अरुण जी बस, अरुण जी बस पानी पीजिए, अरुण जी पानी पीजिए। जी सुनील चोरी मत, पानी पी लीजिए। ठीक है तरफ गई हैं, बहुत बेचैन हो चुकी हैं भाजपा के लिए, पानी पी लीजिए। अरे सर तो आप क्या चाहते हैं सर? मैंने आपको अभी भी बोला पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा, मैं बखिया उधरने पे आ जाऊंगी। पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिए सर, मत कीजिए। आप डिबेट में आए हैं, ससम्मान आए हैं ना सर, सम्मान दीजिएगा, सम्मान मिलेगा सर। बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत डिबेट करो सर। एक और मंच पे आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बिहार की जनता सुन रही है। ठीक है सर, हमारे साथ अन्य मेहमान भी बने हुए हैं सर, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हमारे साथ, उनका रुख करूँ ना मैं। सुनील जी यादव जी मर्यादा, हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, हमें उनका भी रुख करना पड़ेगा। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है ये जो जिस तरीके की अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि मैं भी उसमें घसीटी गई हूँ, आप सर बताइए, क्योंकि बिहार में आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में वहां पर चुनाव होना है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा जिस तरीके की राजनीति दोनों तरफ से की जा रही है? सुचित्रा जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कि इस डिबेट में इन दोनों प्रवक्ताओं को देख करके आज की राजनीतिक दलों के और राजनेताओं के चरित्र को आप समझ सकती हैं। सीधा नमूना यहाँ खड़े हैं, दोनों के दोनों बैठे हैं, सॉरी। और आप देखिए कि ये अरुण कुमार किसके प्रवक्ता हैं आई डोंट नो, पर मैंने देखा कि किस तरह की भाषा एक स्त्री पत्रकार एक महिला एंकर के लिए कर रहे थे। अब यही आज की राजनीति का नमूना है। निश्चित तौर पे दरभंगा में जो हुआ है उसकी निंदा की जाएगी। इसके साथ ये भी कहूंगा, अभी बीच में मेरे नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, माइक बंद करिए सुचित्रा जी इनका जी। मेरे बीच में टोका टाकी नहीं चलेगी किसी की भी। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। बोलेगा बीच में तो अभी कोई नहीं बोला है, कोई नहीं बोला है, नहीं बोला है, मैं कह रहा कोई नहीं बोला है, थोड़ा नहीं बोला है। तुमको बेटिंग करना है तो करो, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए। कोई नहीं बोला है, कोई नहीं बोला है। प्रश्न कीजिए मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। अरुण जी आप प्रश्न कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा अगर आपको मेरे से प्रश्न है तो। सबसे पहले तो ये कह रहा हूं कि मैं इस घटना का निंदा मैंने किया, और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि मैं पिछले 3 वर्षों से ये बात लगातार कर रहा हूं कि सदन से लेकर के और सदन से बाहर तक आज जिस तरह से, और किसी एक पार्टी की बात नहीं है या किसी एक पार्टी के समर्थकों की बात नहीं है, जो स्थिति राजद और कांग्रेस के लोगों की है वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी, जदयू और तमाम अन्य लोगों की भी है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, और खड़े होकर के मंच से जब कह रहे होते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, मैंने उसको कहा, इसने ये सुना, तो इस तरह की भाषा जब उनके नेता प्रयोग कर रहे हैं तो उनके समर्थक गाली गलौज क्यों नहीं करेंगे? ये क्या सीख दे रहे हैं? संसद से लेकर के और इन टीवी डिबेट्स में देख लीजिए इन लोगों की लड़ाई। यहाँ के स्थानीय विधायक भी अपने